स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले एक आईएमपी टॉपिक जिसका नाम है स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मैं क्या पढ़ेंगे अब स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो हमें क्या होगा यहाँ पर, हम जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे दो तरह की रिएक्शन होंगी। एक होंगी स्टेप वाइज, एक रिएक्शन होंगी स्टेप वाइज फॉर्मेशन होगा एक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, और एक हम देखेंगे एक में डायरेक्ट हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो अब आप फोकस करना, मैं एक पहले इंट्रो ले लेता हूँ। हम लोग पहले इंट्रो कवर कर लेते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया पर विचार करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या ले लेते हैं, MnL, और हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Ml, और ये होगा हमारा कांस्टेंट जिसका नाम होगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर कौन क्या क्या है, जो M है ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो L है ये लिगेंड है, और जो ये N है ये नंबर ऑफ लिगेंड है, और जो MLN मिला है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, और जो N है स्मॉल n ये नंबर ऑफ लिगेंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले लिए, और अगर हमने इस पर क्या लगाए, अगर हमने समीकरण A पर क्या लगाया, मास ऑफ फ्रिक्शन लॉ लगाए या द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम लगाए, तो हमें क्या मिलेगा, हम देखो होता क्या है कि वहाँ पर बीटा n, इसको क्या मान लेंगे, बीटा n ये कांस्टेंट है। ऊपर हमेशा क्या आता है, उत्पाद, काय में उत्पाद आता है बड़े कोष्ठक में, उत्पाद आ गया Ln, इसका मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास। अब नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान इंटू, दो विकारक है तो लिगेंड का सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा। मगर ध्यान रखें जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या मोल ऑफ रिएक्टेंट है, ये कहाँ पर आएगा, हमेशा घात के रूप में ऊपर आएगा, तो इस बात को भूलना नहीं है। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, B बन गया। अब हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसमें हम क्या लेंगे, स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते चलेंगे। हम शुरू कर रहे हैं अब स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमको इसमें क्या कांस्टेंट मिलेगा, K1 मिलेगा, K2 मिलेगा, K3 मिलेगा, K4 मिलेगा, और Kn-1 मिलेगा, और Kn भी मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी रिएक्शन। तो मैंने क्या ले लिया, पहले मेटल ले लिया, फिर लिगेंड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाया। तो ये जो कांस्टेंट है
ये है K1, क्या है ये K1। अब हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी ml। अब क्या हो K1 की वैल्यू, K1 का बराबर ऊपर कौन आएगा हमेशा, प्रोडक्ट बड़े कोष्ठक में, फिर नीचे में क्या आएगा m बड़े कोष्ठक में, LB बड़े कोष्ठक में। ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे ml, स्टेप चलेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे L। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको K2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ml2 ब्रैकेट में, सॉरी ये मिल गया हमको यहाँ पर। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, K2 की वैल्यू। तो ऊपर कौन आ जाएगा ml2 और नीचे कौन आ जाएगा ml बड़े ब्रैकेट में और LB बड़े ब्रैकेट में। इस प्रकार के आगे समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग इसी को लिखते आगे चलते जाएंगे। तो अब हम क्या लेंगे ml2 प्लस L, तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट 3 आ जाएगा K3, यहाँ बन जाएगा ml3 और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग K3 बराबर क्या आ जाएंगे इसका वैल्यू, ऊपर ml3 नीचे में बड़े ब्रैकेट में ml2 इंटू L, समीकरण 3। अब हम चौथा समीकरण करेंगे D वाला, तो यहाँ क्या लेंगे ml3 प्लस L, ऊपर में क्या लेंगे K4 और यहाँ क्या लेंगे, अब क्या बन जाएंगे इसके ml4 बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके लिए क्या देंगे K4 बराबर ml4 ऊपर में और नीचे क्या आ जाएगा KL3 इंटू L। ये क्या समीकरण हमारा 4 हो गया। इस तरह हम लोगों ने क्या करे, पहले ml से ml बनाए, फिर ml में एक लिगेंड जोड़ते गए, फिर ml2 में एक लिगेंड जोड़ते गए, फिर ml3 में लिगेंड जोड़ते गए, तो हमें यहाँ तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल गया। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, और हम क्या ले लेंगे, अब ई रिएक्शन लेते हैं। अब यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ लेंगे mn2 प्लस L। तो यहाँ देखना हमें क्या मिलने वाला है, इस कांस्टेंट का नाम होगा अब Kn-1। तो यहाँ क्या मिलेंगे हमको यहाँ Ln-1, मतलब लिगेंड क्या होगा इसमें से कम हो गया। तो इसका जो आएगा वो आएगा Kn-1, तो मतलब ऊपर क्या आने वाला है, बराबर में ऊपर में आने वाला है यहाँ पर mLn-1 पूरे की पावर, और यहाँ पर mn-2 पूरे की पावर और L। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ ले लेंगे ये जो बना हुआ कंपाउंड है F में, यह हम ले लेंगे M1, एक लिगेंड और कम हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू जाएंगी, Kn की वैल्यू जो इस तरह होंगी mLn, और इसका वैल्यू होगा Kn बराबर होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा mLn बड़े ब्रैकेट में, नीचे में mLn-1 इंटू L। इस तरह हम लोगों को 5 समीकरण प्राप्त हो गए। आप देखो ये जो इतनी पूरी रिएक्शन है ये स्टेप बाय स्टेप चली है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मगर हाँ, आप लोग लास्ट के 2 स्टेप थोड़े संभल करना है, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं और गड़बड़ यहाँ होती भी है, तो यहाँ पर बी केयर रहना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बी इतना कांस्टेंट। तो मैं बता दूँ बाद में
जो ये चारों की वैल्यू है ये धीरे धीरे रिएक्शन की रेट कम होती जाती है। अब कम क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उस पर लिगेंड लगातार क्रिया करते रहता है और निष्क्रिय हो जाता है, या लिगेंड के अटैक से भी वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटते जाती है। एक कारण ये भी हो गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है उसके अंदर कि धीरे धीरे लिगेंड जुड़ते जाते हैं तो स्टिक हिंडेंस बढ़ते जाता है, और स्टिक हिंडेंस बढ़ता है तो क्या होती है, उसकी के की वैल्यू क्या होती है, घटते जाती है। तो ये दो कारण उसके मेन कारण हैं जिसमें के की क्या होता है, कम होना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है बीटा एन। तो क्या होता है, हम ये है कि आप क्या करो, पहले एम एल एम 2l एम 3l एम 4l और एम nl, ये आप लोग लिख लीजिए ऐसा, एम 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 फिर 1l 2l 3l 4l और nl। तो ये nl है ना, ये 4 नहीं, ये n है। इस तरह आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या कर लो, इसका रिएक्शन करा लिए तो यहाँ m मिल जाएगा, यहाँ m l2 मिल जाएगा, यहाँ m l3 मिल जाएगा, यहाँ m l4 मिल जाएगा, यहाँ m l n मिल जाएगा। अब यहाँ हम निकाल लेंगे K1 की वैल्यू, यहाँ निकाल लेंगे K2 की वैल्यू, यहाँ निकाल लेंगे बीटा 1 की वैल्यू, यहाँ बीटा 2 की वैल्यू, यहाँ बीटा 3 की वैल्यू, यहाँ बीटा 4 की वैल्यू और यहाँ बीटा n की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा अपने लिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा n। तो यहाँ बीटा 1 की वैल्यू के लिए बराबर 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 बराबर, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, ऊपर में ml अपॉन में m इंटू l, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद m l2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा m इंटू l की पावर 2 ml3, यहाँ क्या आ जाएगा m इंटू l की पावर 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ml4 और नीचे में क्या आ जाएगा m इंटू l की पावर 4 आ जाएगा। और आखिरी में क्या बचेगा पास, bn की लिखने के लिए m l n m इंटू n। तो इसलिए हमको ये मिल गए समीकरण पूरे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गई वैल्यू, b1 b2 b3 b4 और bn की। तो मैं बता दूँ यहाँ पर एक बार और कि जो कांस्टेंट है इसमें क्या होगा, जो bn का रेट है वो ज़्यादा होंगी, फिर रिएक्शन धीरे धीरे कम होती जाएंगी, फिर B23 फिर बीटा n, ये सब मैं ये बी बोल रहे हैं, ये तो एक्चुअली बीटा है ना, तो अब ध्यान रखना ये बीटा ना कि बी है। जहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे आता है इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब हम निकालेंगे क्या, निकालेंगे रिलेशन निकालने वाले हैं किस किस में, बीटा एन में और ये इसमें, मतलब ओवरऑल कांस्टेंट में और स्टेप वाइज कांस्टेंट में हम रिलेशन निकालने वाले हैं। देखते हैं इस रिलेशन क्या निकलता है। तो हमको पता है, हमने भी रिलेशन कुछ रिलेशन पहले किए थे, वहाँ पर क्या था हमारा B3 आया था
और ऊपर में क्या आया था, ML3 बड़ा ब्रैकेट, नीचे में M इंटू L3, इस टाइप इसको रिएक्शन एक मान लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो दिया हुआ है, ताकि हमारा आंसर स्टेप बाय स्टेप आ सके। हम यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में ML इंटू ML2 का क्या करेंगे, यहाँ पर गुना व भाग काय में, इस समीकरण 1 में। तो क्या होगा हमारे पास आंसर, तो हम पहले लिख लेंगे B3 बराबर ML3, थोड़ा ध्यान देकर लिखना, यहाँ पर M इंटू L3 इंटू ऊपर क्या आएगा ML इंटू ML2, नीचे भी क्या आएगा ML इंटू ML2। तो इस तरह हमने कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए ML और ML2 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, क्या करने पर, अरेंज करने पर या रीअरेंज करने पर, रीअरेंज करने पर। तो B3, तो मैं बता दूं, अब हमको क्या वैल्यू मिलेंगी, हमको ऊपर मिलेगा ML, नीचे में M इंटू L, फिर इंटू ऊपर मिलेगा ML2, नीचे मिलेगा ML इंटू L। आगे चलेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको ML3, तो हमको यहाँ मिलेगा ML2 इंटू L। तो ये रेशियो जो हम बराबर करेंगे, अरेंज करेंगे, तो देखिए हमको ऐसा मिलेंगे, 3 पद मिलेंगे। तो पता है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू K1 की है, ये वैल्यू K2 की है और ये वैल्यू K3 की है। मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, ये होगा हमारा B3। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का गुणनफल किसके, ओवरऑल कांस्टेंट के गुणन के बराबर होता है। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर फार्मूला। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, क्या, BN बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3। तो ये क्या होगा, इसमें रिलेशन भी आ गया है। आप इसको अच्छे तैयार कर लेना, थोड़ा मैथमेटिकल है, तो समझ करना पड़ेगा, तो आराम से आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से तो अच्छा ही बन जाएगा।